हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका नाई। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में सेम 1 का चैप्टर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ पढ़ेंगे। तो सब अपनी अपनी पुस्तक में चैप्टर 1 निकालो। तो चैप्टर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में भी सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो हम इस चित्रपाठ को वीडियो के द्वारा समझेंगे। घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और में घास खाने लगते हैं। अभी हम अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो आपने चित्र देखा ना, उसके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? यस, इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात की गई है। आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, बंदर, बिल्ली, ऐसे पशुओं को आपने देखा होगा। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हिरण, भालू, हाथी, खरगोश आदि जानवर देखने को मिलते हैं ना। ओके, चित्रपाठ में आधार पर शब्दों की सूची बनानी है। तो जैसे कि शिकारी, दयालु, ऐसे शब्द दिए गए हैं ना, तो ऐसे शब्द लेकर हमें उसकी सूची बनानी है। तो उसमें हम दूसरे कौन से शब्द ले सकते हैं? जंगल, बंदूक, हिरनी, गोली, शावक, निशाना, अस्पताल जैसे शब्द उसमें आएंगे। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो उसमें एक शब्द है शिकारी। तो इसमें दिया गया है उदाहरण में एक दयालु शिकारी था। बराबर। तो ऐसे शब्द हमें लेकर उसका सेंटेंस એટલે કે वाक्य बनाना है। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। इसमें प्रश्न है, उसको देखकर हमें कहानी बनानी है। पहले चित्र में हिरनी क्या क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास, पेड़ पौधे खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी
ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी उसको क्या चाहिए था? मांस चाहिए था, इसीलिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ था। ओके, अभी वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाने हैं। उदाहरण में दिया गया है ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना। तो ऐसे आपके वहाँ पे ट, ड, म और भ दिया है, तो उसके आधार पर आपको दूसरे शब्द लिखने हैं। अभी हम एक दूसरी स्टोरी देखेंगे। उसमें आपने चित्र देखा? यस। तो बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। तो हम ऐसी एक स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है बातूनी कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तालाब के पास हंसों का जोड़ा और एक कछुआ रहते थे। कछुआ बहुत ही बातूनी था। एक बार गर्मी में उस गांव में सूखा पड़ गया। पूरा तालाब सूख गया था। तब हंसों ने तालाब को छोड़कर कहीं और जाना तय किया जहां उन्हें पानी मिल सके। कछुए ने हंसों से उसे भी साथ ले जाने का आग्रह किया। हंसों ने बोला, हाँ, क्यों नहीं। परंतु समस्या यह थी कि कछुआ उड़ नहीं सकता था। तभी हंसों को एक तरकीब सूझी। एक हंस जाकर एक छड़ी ले आया और कछुए से बोला, हम दोनों छड़ी का एक एक कोना पकड़ेंगे और तुम वही छड़ी बीच में अपने मुंह से पकड़कर रखना और हम अपने साथ तुम्हें भी लेकर उड़ चलेंगे। हंसों को एक ही डर था, अगर गलती से भी यात्रा के दौरान इस बातूनी कछुए ने अपना मुंह खोला तो वह नीचे गिरकर मर जाएगा। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हंसों ने कछुए को इस खतरे के बारे में सतर्क किया कि वह यात्रा के दौरान पूरी तरह से शांत रहे, अन्यथा वह अपनी जान गंवा सकता है। कछुए ने यात्रा करते समय न बोलने का वादा जितने कस के पकड़ सकता था पकड़ लिया। अब दोनों हंसों ने छड़ी को दोनों किनारों से अपनी चोंच में पकड़ लिया और उड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने दोनों हंसों को कछुए को ले जाते हुए देखा। यह नजारा बहुत ही मनोरंजक था। लोगों ने खुशी से ताली बजाना और कछुए को यह कहकर ताने मारना शुरू किया कि देखो देखो, कछुए को लग रहा है कि वह भी हंसों की तरह उड़ रहा है। ये सुनकर कछुए को बहुत गुस्सा आया और वह अपने आप को रोक न सका। जैसे ही कछुए ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अरे ये क्या? अब कछुआ छड़ी छोड़कर जमीन की तरफ गिरने लगा। इस तरह अपने ही गलती की वजह से निर्दोष कछुआ नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। अभी हम बुद्धिमान कौवा
ये कहानी देखेंगे। उसमें आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्रपट में बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यही सीख देता है। तो चलो देखें बुद्धिमान कौवा। प्यासा कौवा। वे गर्मियों का मौसम था। इस बार गर्मियां कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि बिना नए पौधे लगाए जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी काटने के कारण नदियां तालाब सब सूख गए। इतने में वहां पहुंचा एक प्यासा कौवा। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। कौवे ने सोचा, हाँ, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। उड़ते उड़ते कौवे ने तालाब नदियां सब तलाश किया। गर्मी के कारण सब सूख चुके थे। कौवे का प्यास और भी बढ़ने लगा। कौवे ने कहा, हे भगवान, हाँ, कहीं से भी एक घूंट पानी पिला दे। कहते हुए अपना खोज जारी रखा। इतने में उसको एक कुआं नजर आया। कुआं को देखकर कौवे ने कहा, भगवान की कृपा है, मुझे कुआं नजर आया। जैसे ही कौवा कुएं में देखा तो कुआं बिना पानी सूखा पड़ा है। हे भगवान, कहते हुए ये कौवा वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक घर के पास रखा हुआ मटके पे गए। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, बहुत निराश हुआ और कहा है, हे भगवान, पानी तो दिया लेकिन इतना कम कि मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि पानी बहुत नीचे है। वे बहुत निराश हुआ। इतने में उसकी नजर पास पड़े हुए छोटे छोटे कंकर पे पड़ी। उसको एक विचार आया। वे एक एक करके कंकर को मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और कहा, हे भगवान, शुक्रिया शुक्रिया। कहते हुए अब हम कौवा और लोमड़ी की कहानी देखेंगे। उसमें कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है और उनके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। इस चित्रपट में एक चालाक लोमड़ी एक कौवे की खुशामद करके उसे मूर्ख बनाकर उससे रोटी हड़प लेना चाहती है, लेकिन कौवा होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को अपना सा मुंह लेकर खाली हाथ चले जाना पड़ता है। तो चलो हम देखते हैं कौवा और लोमड़ी की कहानी। एक दिन एक कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। और अचानक उसे रोटी का टुकड़ा मिला। ये सब एक लोमड़ी ने देखा और लोमड़ी ने सोचा कैसे इसकी रोटी छीन ले, लेकिन ये कैसे होता? कौवा तो पेड़ पे था। पेड़ पे बैठकर वो अपनी चोंच से रोटी खा रहा था। सोचने के बाद लोमड़ी को एक विकल्प सूझा। धीरे धीरे वो कौवे के पास गई और बोली, तुम अति सुंदर लगते हो और तुम्हारा रंग तो सूर्य के प्रकाश में खिलता है। कौवा खुश हुआ। लोमड़ी ने कौवे के चेहरे के भाव देखे और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें आगे बढ़ाई। मैं तो तुम्हारी चमकीली आंखें देखते रहना चाहती हूँ, लंबी चोंच, मजबूत पर, वाह वाह वाह। कौवे को शक होने लगा और वो सोचने लगा, मैं तो चिड़ियों में सबसे भद्दा हूँ,
देखिए लोमड़ी को मैं कैसे सुंदर लगा। लोमड़ी तारीफों के पुल बांधती रही। तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, एक गाना सुनाओ ना। अब कौवे को पक्का यकीन हो गया था कि लोमड़ी उसे झाड़ पे चढ़ा रही है और कोई न कोई चाल जरूर है। कौवे ने रोटी का टुकड़ा अपने पंजे में जकड़ा और बोला, मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए गाना शुरू करता हूँ। और कौवा बेसुरे अंदाज में काव काव गाने लगा। लोमड़ी से इतनी बेसुरी आवाज सुनी नहीं गई और वो वहां से भाग गई। प्रश्न 4 में प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों, वो बताना है। क्वेश्चन 5 में नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है दयालु, बहुत, स्वस्थ, खुश, जन्म और बुराई। तो उसमें उदाहरण दिया गया है। दयालु का विरोधी शब्द है निर्दयी। उसका वाक्य है, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। दूसरा वाक्य है, शिकारी निर्दयी होते हैं। तो ऐसे आपको दूसरे जो शब्द दिए गए हैं उसके विरोधी शब्द लिखकर उसका वाक्य बनाना है। प्रश्न 6 में नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। तो आप आगे पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उसमें उदाहरण है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। उसमें राम और श्याम वो संज्ञा है। तो पहला सेंटेंस है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो उसमें कौन सी संज्ञा है? पूजन और परीक्षा। दूसरा सेंटेंस है, सब अंबाजी जा रहे थे। तो उसमें संज्ञा है अंबाजी। तीसरा सेंटेंस, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब और फूल। चौथे में, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। उसमें आएगा हिमालय और चढ़ाई। पांचवा सेंटेंस है, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। उसमें आएगा बिल्ली और दूध। प्रश्न 7, अंदाज अपना अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए।